ये इंसाफ का लंबरदार, आपने कैसे ये फैसला कर लिया? मुझे मेरी बात सुने, आपने कैसे मुल्क बेच दिया? दिलावर साहब आप जवाब दें। I'm just asking the question, sir. कैसे आपने अपना मुल्क बेच दिया? आपने कैसे अपना मुल्क बेचा सर? बताएं तो सही, आपकी जमीन ने कैसे गवारा किया? Okay, I'm not touching you. I'm asking the question. I'm not touching you, sir. कैसे आपका दिल किया? आपका दिल कैसे किया? आप अपना मुल्क बेच दे सर, बताएं तो सही दिलावर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने अभी ये वीडियो मुलाहिज़ा की है जिसमें जज हुमायूं दिलावर के साथ किस तरह से जो पाकिस्तानी अवाम है वहाँ पर बर्ताव कर रही है। इस टाइम जज हुमायूं दिलावर के साथ जो कुछ लंदन में हो रहा है, पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी जज ने अपने किए गए फैसले पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देखा होगा। यानी पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो कुछ जज हुमायूं दिलावर के साथ लंदन में हुआ है, जिस किस्म की वीडियोज़ आई हैं, जिस किस्म की तस्वीर आ रही हैं, जिस किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान में जजों ने बड़े बड़े फ़ैसले दिए हैं, बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले दिए हैं, लेकिन किसी जज को ऐसे रद्द-ए-अमल का सामना नहीं करना पड़ा। ख़ास तौर पर कल से लेकर अब तक जो कुछ जज हुमायूं दिलावर के साथ हुआ है, यानी कल पहला दिन था, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरबियती कोर्स में शिरकत के लिए जज हुमायूं दिलावर हफ्ते के दिन पाकिस्तान से लंदन गए, कल पहले दिन जो कुछ उनके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर, और जिस तरीके का रोल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया अदा कर रही है, यानी इस टाइम वहाँ पर तमाम लोग परेशान हो गए हैं कि ये जज कैसा फ़ैसला देकर आया है, जो इतना मैसिव रिएक्शन आ रहा है, जो इतने ज़्यादा लोग हमें पैगामात भेज रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर के साथ पिछले 12-14 घंटों में जो कुछ हुआ है, कैसे इनको यूनिवर्सिटी के बैक डोर से निकाला गया, कौन सी क़यामत टूटी हुई है, गालियां पड़ रही हैं, तारीखी ज़िल्लत हो रही है। आपको कुछ तफसीलात मैं बताता हूं, आपको पता चलेगा। इस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, गालियां पड़ रही हैं। ये ज़रा एक छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा करें। जी नाजरीन इकराम, आपने देखा कि किस तरीके से इस जज के खिलाफ जो है वो लंदन के अंदर एहतजाज हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हल के सामने। देखें, पहली बात तो ये है कि जज हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया है, अब सब लोगों को पता चल चुका है कि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं दिया, वो फैसला ज़ाती ख्वाहिशात पर था। इस फैसले में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ट्रायल कभी किसी जज ने नहीं किया जो एक एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने किया, और उसका रिएक्शन जो आ रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी नवाज शरीफ भी पानामा में नाअहल हुए, आसिफ जरदारी को भी सजाएं हुई, जहांगीर तरीन अलीम खान, यानी पाकिस्तान में किस किस सियासतदान को सज़ा नहीं हुई, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो को सज़ा हुई, लेकिन इन जजेस के ख़िलाफ़ भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया। जज हुमायूं दिलावर के साथ पिछले 12-14 घंटों के अंदर क्या हुआ है, कुछ तस्वीर हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि जज हुमायूं दिलावर इस टाइम किस टेंशन से गुजर रहे हैं लंदन के अंदर। जज हुमायूं दिलावर हफ्ते के दिन पहुंचे थे लंदन। जिस दिन वो लंदन पहुंचे, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। चूँकि इनको यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है, तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल करने के लिए, इनको वेलकम करने के लिए, या इनकी मकामी जगह पर जहाँ पर इनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया है वहाँ पर ले जाने के लिए मौजूद थी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया 4 घंटे खड़ी रही जज हुमायूं दिलावर बाहर कि जज हुमायूं दिलावर बाहर आए। उनको किसी दूसरे रास्ते से, किसी दूसरे टर्मिनल से निकाला गया। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बड़ी हैरान थी। फिर जिस किस्म का रिएक्शन आम लोगों की जानिब से भेजा गया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को, ईमेल्स किए गए, फैक्सेस किए गए, पैगामात मौसूल हुए कि इस बंदे को जो है वो आप ड्रॉप करें, अब इस बंदे को अपने कोर्स से निकालें। कल इस कोर्स का पहला दिन था। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के वहमो गुमान में नहीं था कि इनको ऐसे रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन इकराम, 2014 से ये कोर्स चल रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के जजेस इस कोर्स में शिरकत करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी जजेस हर साल जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा रिएक्शन कभी नहीं देखा। वो खुद परेशान है कि ये मौसूफ कौन सी ऐसी बोंगी मार के आए हैं, कौन सा ऐसा फैसला दे के आए हैं जिसने पब्लिक सेंटीमेंट को हर्ट किया है।
कल पहला दिन था, पहले ही दिन यूनिवर्सिटी में कोर्स चल रहा था, अंदर तमाम जजेस मौजूद थे और बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हल जहाँ पे ये कोर्स चल रहा है उसके बाहर मौजूद थे और इंतज़ार कर रहे थे कि मौसूफ कब बाहर निकलें और हम इनकी तारीखी इज़्ज़त अफजाई करें। इसी असना में जज हुमायूं दिलावर अंदर ही बैठे रहे। बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने पुलिस बुला ली ताकि बाहिफाजत जज हुमायूं दिलावर को निकाला जा सके। नाज़रीन कराम, लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि एक बैक साइड वाले रास्ते से जज हुमायूं दिलावर के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के यानी बुर्का पहनाकर जज हुमायूं दिलावर को गाड़ी में बिठाया गया। ये कितनी बदकिस्मती की बात है एक जज के लिए कि उसको अपने किए गए फैसले के ऊपर ऐसे रद्द अमल का सामना करना पड़ा। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो जज होते हैं, जो इंसाफ के मनसब पर बैठे होते हैं, वो अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, उनके फैसले बोलते हैं। अक्सर ये कोटेशन भी हमारे सामने आती है कि जज के फैसले बोलते हैं, जज खुद नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं। ये जज का फैसला बता रहा है कि उसके साथ जो कुछ लंदन में हो रहा है, जिस किस्म का रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है उसे, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। बहरहाल उनको पिछले दरवाजे से गाड़ी में बिठाया गया और लोग उनकी गाड़ी के पीछे तक भागते रहे। अब वो वीडियोस चूँकि सारी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं, जिस किस्म का रिएक्शन जज हुमायूं दिलावर को लंदन में फेस करना पड़ रहा है, पाकिस्तान में कभी किसी जज ने सोचा नहीं होगा। खुद हुमायूं दिलावर ने नहीं सोचा होगा कि बैरून मुल्क जाके, चलें एक बात तो समझ आती है कि पाकिस्तान में फैसला दिया, पाकिस्तान में इनके खिलाफ रिएक्शन है, लोग पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में यानी ऐसे ममालिक में जहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि इन कामों में या प्रोटेस्ट करें, लोग निकलें बाहर, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग रद्द अमल दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि आपका फैसला ठीक नहीं था, आपने गलत फैसला किया, आपके फैसले पर आइन और कानून की झलक नजर नहीं आती, आपने जाती ख्वाहिशात की बिना पर फैसला दिया। अब यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ लोग रोज़ाना खड़े हो जाते हैं और जिस किस्म की गालियाँ कल हुमायूं दिलावर को पड़ी हैं, मैं तो अक्सर बात करता हूँ कि कभी किसी दुश्मन के लिए भी हमें दुआ ये नहीं करनी चाहिए। यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, ये तमाम जो पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आप अपनी बीवी बच्चों के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब अपनी फैमिली के हमरा घर से बाहर निकलते हैं तो आपको गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, लोग चोर चोर कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा पैसा वापस करो। फिर ऐसे जज का क्या फ़ायदा, ऐसे इंसाफ का क्या फ़ायदा, ऐसे फैसले का क्या फ़ायदा जब आप अपने घर से बाहर निकलें। आप बैरून मुल्क गए हैं, मैं एक कोर्स अटेंड करने, आपके जो कुलीग्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे कि ये कैसा जज है। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस तरबियती कोर्स के अंदर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जजेस आए हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि यार इसके लिए क्यों इतना एहतजाज हो रहा है, ये ऐसा कैसा फैसला करके आया। वो भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछते होंगे कि ये जज हुमायूं दिलावर ने क्या फैसला दिया है कि इतना रिएक्शन आ रहा है। फिर जब उनको पता चलता होगा तो उनके सामने भी तो इंसल्ट होती होगी। यानी जज हुमायूं दिलावर के साथ जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। इतना रिएक्शन इनको देखना पड़ रहा है, तारीखी जिल्लत इनकी हो रही है। लोगों ने वहां पर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से रब्ता किया है कि इसको निकाला जाए, वहां के डीन से पाकिस्तानी अवाम मिली है। ये खुद सुने कि मुलाकात में क्या हुआ है। जी अभी हम बाहर आए हैं, वाइस चांसलर साहब से भी मीटिंग की, डीन जो थे उनके साथ भी मीटिंग की। अनफॉर्चुनेटली वाइस चांसलर साहब ने लास्ट मिनट पे इनकार कर दिया मीटिंग हमसे करने का, लोग उन्होंने टाइम दिया था। लेकिन जो डीन थे लॉ के, स्टीवन हार्डी, उनसे हमारी मीटिंग हुई है। उनको सारा वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा फोल्डर उनको प्रेजेंट किया, उनको सेंटिमेंट्स बताए, उनको रीजंस बताए कि क्यों हम चाहते हैं कि ये जो जज है दिलावर हुमायूं ये इस वर्कशॉप का हिस्सा ना बने। लेकिन उन्होंने हमारे सारे कंसर्न सुनने के बाद बड़े आराम से सुने और उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वो इस पोजीशन में नहीं कि इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकें या उनको स्ट्रक ऑफ कर सकें। तो हमने फिर उनको ये कहा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, चूँकि उनके सेंटिमेंट्स हैं इस सारी चीज़ को लेके, तो इस इंसाफ के कातिल जज के ख़िलाफ़, और ऑब्वियसली बिकॉज वो इस यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं
कोर्स, तो हम यूनिवर्सिटी के बाहर जो है 1 बजे एहतजाज करेंगे, जो कि इंशाल्लाह अभी 1 बजे स्टार्ट होगा। लेकिन ख़बर ये है कि हुमायूं दिलावर जो पाकिस्तान के इंसाफ का कातिल जो एक जज है, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और अपनी वर्कशॉप एज़ नॉर्मल वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे अगर आस पास देखें तो पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह 1 बजे से ऑनवर्ड जो है यहाँ पे एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा और इनसे एक दफ़ा फिर मुतालबा किया जाएगा कि हमारे जज्बात का ख्याल करें और इन जज साहब को यहाँ से इस कोर्स से और इस वर्कशॉप से वापस निकालें। जी नाजरीन इकराम, आपने सुना कि लोग अपनी ताकत, अपनी बिसात के मुताबिक अप्रोच कर रहे हैं और इस जज को निशाने इबरत बना रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो दिखाएगा नहीं, पाकिस्तान का मीडिया तो इस टाइम कोई आपको ऐसी खबर नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आती है, हर रोज़ कोई ना कोई तस्वीर आती है। अब इस टाइम चूंकि सुबह का वक्त है और लंदन में रात है, सुबह जब दोबारा कोर्स शुरू होगा, सुबह जब दोबारा हुमायूं दिलावर इस तरबियती कोर्स के अंदर शिरकत के लिए आएंगे, फिर यही होगा। फिर इनके लिए अपने लिए इतने मसाइल खड़े हो गए हैं कि शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा इस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान ने कभी किसी जज ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि जब शऊर आता है, जब लोगों को पता चलता है कि आइन क्या है, कानून क्या है, मेरिट क्या है, तो फिर ऐसे ही होता है। बहरहाल लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज, अपना रद्द अमल जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वजह से लंदन में मैसिव एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान का मीडिया तो दिखाएगा नहीं, लेकिन लंदन के अंदर इस वक्त बहुत मैसिव एहतजाज हो रहा है। वीडियोज़ आ रही हैं, जज हुमायूं दिलावर को सख्त जुमलों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिएक्शन कब तक आता है? और जज हुमायूं दिलावर के लिए यूनिवर्सिटी, चूँकि जिस यूनिवर्सिटी ने हुमायूं दिलावर को बुलाया है वो खुद परेशान है। क्या वो इनको एक्सपेल करती है, वो इनको शिरकत से रोकते हैं, या वो ये तरबियती कोर्स जारी रखते हैं? इस हवाले से जैसे जैसे डिटेल सामने आएंगी इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।